प्रिजनर ऑफ एazkaban चैप्टर 20 दम पिशाच का किस। हैरी पहले कभी इतने अजीब समूह में कहीं नहीं गया था। क्रुकशैंक्स सीढ़ियों से नीचे जाने वाला रास्ता दिखा रहा था। उसके ठीक पीछे लुपिन, पेटिग्रू और रॉन चल रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 6 पैरों वाली दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। उनके पीछे थे प्रोफेसर स्नेप, जो डरावने ढंग से हवा में तैर रहे थे। हर सीढ़ी उतरते समय उनके पैर सीढ़ी से टकरा रहे थे। स्नेप की ही छड़ी से सीनियस उन्हें हवा में तैरा रहा था। हैरी और हरमाइनी सबसे पीछे चल रहे थे। आते समय सुरंग में वो जितनी आसानी से आए थे, लौटना उससे ज़्यादा मुश्किल था। लुपिन, पेटिग्रू और रॉन को तिरछे होकर चलना पड़ रहा था। लुपिन अभी भी पेटिग्रू की तरफ छड़ी तान कर चल रहे थे ताकि वो कहीं भागने की कोशिश ना करे। हैरी ने उन्हें सुरंग में अजीब तरह से लाइन में चलते देखा। क्रुकशैंक्स सबसे आगे था। हैरी सीरियस के ठीक पीछे चल रहा था, जो अब भी स्नेप को उनके आगे आगे तैरा रहा था। स्नेप का हिलता हुआ सिर नीचे छत से बार बार टकरा रहा था। हैरी को ऐसा लग रहा था कि सीरियस इससे बचाने का कोई कोशिश कर भी नहीं रहा था। जब वो सुरंग में धीमी गति से चल रहे थे तो सीरियस ने अचानक हैरी से पूछा, तुम जानते हो पेटिग्रू का अपराध साबित होगा तो उसका क्या मतलब है? हैरी बोला, हाँ, तुम आज़ाद हो जाओगे। हाँ, सीरियस ने कहा, लेकिन मैं नहीं जानता, मैं किसी ने तुम्हें बताया है नहीं, पर मैं तुम्हारा गॉडफादर हूँ हैरी। हैरी बोला, हाँ, मैं ये बात जानता हूँ। सीरियस ने दिल कड़ा करके कहा, देखो, तुम्हारे माता पिता ने मुझे तुम्हारा गार्डियन बनाया था ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए। हैरी ने इंतज़ार किया। क्या सीरियस का वही मतलब था जो वो समझ रहा था? जाहिर है, मैं समझता हूँ कि तुम अपने अंकल आंटी के साथ रहना चाहते होगे, सीरियस ने कहा, लेकिन फिर भी सोचना, जब मुझ पर लगे आरोप हट जाएंगे, क्या तुम किसी अलग घर में मेरे साथ रहना चाहोगे? हैरी का दिल उछलने लगा। क्या मैं तुम्हारे साथ रहूँगा? उसने कहा, और हड़बड़ी में उसका सिर छत से बाहर निकलते पत्थर से टकरा गया। डर्सलीज को छोड़कर? जाहिर है, मुझे लग रहा था कि तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे, सीरियस ने कहा। मैं समझता हूँ, मैंने बस यूं ही सोचा था। तुम पागल हो गए हो, हैरी ने कहा। उसकी आवाज़ भी सीरियस की आवाज़ की तरह कांप रही थी। हाँ, मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूँ। कि तुम्हारे पास घर है, मैं कब रहने आ सकता हूँ? सीरियस उसकी तरफ देखने को पलट गया। स्नेप का सिर अब छत से टकरा रहा था, लेकिन सीरियस को परवाह नहीं थी। तुम सचमुच मेरे साथ रहना चाहते हो? उसने कहा। सचमुच? हाँ, हैरी बोला। हैरी को सीरियस के दुबले चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कुराहट दिखी। इससे जो अंतर पड़ा उसे देखकर वो हैरान रह गया। मुस्कुराता हुआ सीरियस जैसे 10 साल जवान दिखने लगा था। एक पल के लिए तो हैरी को उसमें उसी व्यक्ति की झलक दिखी जो उसके माता पिता की शादी में हंस रहा था। इसके बाद वो कुछ नहीं बोले और सुरंग खत्म होने तक खामोशी से चलते गए। सबसे पहले क्रुकशैंक्स बाहर निकला। ये स्पष्ट था, उसने बाहर निकलकर पंजे से तने की गांठ को दबा दिया था, क्योंकि जब उसके बाद लुपिन, पेटिग्रू और रॉन निकले तो कोई शाखा धड़धड़ाती उनकी तरफ नहीं आई। सीरियस ने स्नेप को छेद में से बाहर निकाला। फिर वो एक तरफ हटकर खड़ा हो गया और उसने हरमाइनी और हैरी के निकलने का इंतजार किया। आखिरकार सब बाहर आ गए। मैदान में अंधेरा था, सिर्फ दूर स्थित महल की खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ने लगे। पेटिग्रू अब भी जोर जोर से सांस ले रहा था और बीच बीच में बिलख रहा था। हैरी का दिमाग घूम रहा था। अब वो डर्सली दंपति को छोड़कर सीरियस ब्लैक के साथ रहेगा, अपने माता पिता के सबसे अच्छे दोस्त के साथ। उसने सोचा, डर्सली परिवार को कैसा लगेगा जब वो उनसे कहेगा कि वो उसी अपराधी के साथ रहने वाला है जिसे उन्होंने टीवी पर देखा था। पीटर, अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया ना, लुपिन ने धमकी देते हुए कहा। उनकी छड़ी अब भी पेटिग्रू के सीने की तरफ थी। वो खामोशी से मैदान में चलने लगे। महल की रोशनी अब पास आती जा रही थी। स्नेप सीरियस के आगे अजीब तरह से उड़ रहे थे और उनकी ठुड्डी उनके सीने से टकरा रही थी। और तभी एक बादल हट गया। अचानक जमीन पर धुंधली छाया दिखने लगी और सब चांदनी में नहा गए। स्नेप लुपिन, पेटिग्रू और रॉन से टकराया, जो अचानक रुक गए थे। सीरियस जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। उसने हैरी और हरमाइनी को रोकने के लिए हाथ आगे किया। हैरी ने देखा कि लुपिन अकड़ने लगे थे और पूरा शरीर कांपने लगा था। नहीं, हरमाइनी चीखी, उन्होंने आज रात काढ़ा नहीं पिया है, वो सुरक्षित नहीं है। भागो, सीरियस बोला, भागो इसी वक्त। लेकिन हैरी नहीं भाग सकता था। इसका कारण था कि रॉन पेटिग्रू और लुपिन के साथ जंजीर से बंधा था। वो रॉन को बचाने के लिए आगे कूदा, लेकिन सीरियस ने उसे पकड़कर पीछे उछाल दिया। मुझ पर छोड़ दो, तुम भागो। अचानक भयंकर गुर्राहट आई। लुपिन का सिर लंबा हो रहा था और शरीर भी। उनके कंधे झुक रहे थे, उनके चेहरे और हाथों पर बाल उग रहे थे और हाथ पंजों में बदल रहे थे। अब लुपिन अपने पंजों के बल चल रहे थे। क्रुकशैंक्स के बाल अब एक बार फिर खड़े हो गए। वो दूर हटने लगा। जब नर भेड़िया अपने लंबे जबड़े को किटकिटाता हुआ पीछे हटा तो सीरियस हैरी के पास से गायब हो गया। उसने रूप बदल लिया था।
किसी भालू जितना बड़ा कुत्ता लपक कर आ गया है, जैसे नरभेड़िया जंजीर से आज़ाद हुआ। कुत्ते ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे खींचकर रॉन और पेटिग्रू से दूर कर दिया। गुत्थम गुत्था होकर वो पंजे और जबड़े से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हैरी खड़ा खड़ा इस दृश्य को मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। उसका पूरा ध्यान लड़ाई पर ही था, इसलिए वो किसी और की तरफ नहीं देख रहा था। हरमाइनी की चीख से ही वो सावधान हुआ। पेटिग्रू ने लुपिन पर की गिरी हुई छड़ी की तरफ छलांग लगा दी। इस वजह से रॉन के पट्टी मध्य पैर का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गया। एक धमाका हुआ, रोशनी का विस्फोट हुआ और रॉन जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। एक और धमाका, क्रुकशैंक्स हवा में उड़ा और धप से जमीन पर गिर पड़ा। निरस्त्र बाबा, हैरी अपनी छड़ी पेटिग्रू की तरफ करते हुए चीखा। लुपिन की छड़ी हवा में उछली और गायब हो गई। हैरी आगे भागते हुए चीखा, जहाँ हो वहीं रहना। लेकिन देर हो गई थी। पेटिग्रू रूप बदलने लगा था। हैरी ने देखा कि उसकी गंजी पूंछ रॉन के हाथ में बंधी जंजीर से निकल रही थी। फिर उसे हवा में चूहे के सरसराकर भागने की आवाज़ सुनाई थी। भौंकने और गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। हैरी ने पलटकर देखा कि नर भेड़िया अब भागकर जंगल की तरफ जा रहा है। हैरी चीखा, सीरियस! पेटिग्रू भाग गया है, उसने रूप बदल लिया है। सीरियस के शरीर से खून बह रहा था। उसके मुंह और पीठ पर घाव थे। लेकिन हैरी की बात सुनकर वो दोबारा खड़ा हुआ और मैदान के पार भागने लगा। अगले ही पल में पंजों की आवाज़ गायब हो गई। हैरी और हरमाइनी लपक कर रॉन के पास गए। पेटिग्रू ने क्या किया इसके साथ? हरमाइनी ने पूछा। रॉन की आंखें आधी खुली थी, उसका मुंह भी खुला था। निश्चित रूप से वो जिंदा था, क्योंकि सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी, पर वो बेहोश था। जाने क्या किया? हैरी ने हताशा से देखा। ब्लैक और लुपिन दोनों चले गए थे। उनके साथ बस स्नेप थे, जो हवा में बेहोशी की हालत में जूझ रहे थे। हैरी ने अपनी आंखों से बाल हटाते हुए समझदारी से सोचने की कोशिश की। हम इन्हें महल तक ले चलते हैं, किसी को बता देते हैं, चलो। लेकिन किसी कुत्ते के दर्द में चिल्लाने की आवाज़ आई। सीरियस! हैरी बुदबुदाया और अंधेरे में देखने लगा। पल भर तो वो कोई निर्णय नहीं ले पाया, लेकिन फिर उसने सोचा कि उस समय वो रॉन की मदद नहीं कर सकता था, और ब्लैक की आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो मुश्किल में था। हैरी दौड़ पड़ा। हरमाइनी भी उसके पीछे दौड़ रही थी। चीख झील के पास से आई थी, इसलिए वो उसी तरफ भागे। तेज दौड़ने के बावजूद हैरी को ठंडक का एहसास हो रहा था, लेकिन वो इसका मतलब नहीं समझा। चीख रुक गई। जब उन्हें झील का किनारा दिखा तो वो इसका कारण समझ गया। सीरियस इंसान के रूप में था। वो कुत्ते की तरह हाथ पैर के बल बैठा था और उसके हाथ सिर पर थे। नहीं, वो कर रहा, नहीं नहीं नहीं, रहम करो। और फिर हैरी को वो दिख गया। कम से कम 100 दमपिशाच झील के चारों तरफ से झुंड में उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। वो घूमा और उसे अपने भीतर जाना पहचाना बर्फीला एहसास होने लगा। उसकी आंखों के सामने कोहरा छा रहा था। दमपिशाच अंधेरे में हर तरफ से आ रहे थे। वो उनके चारों तरफ घेरा बना रहे थे। हरमाइनी, किसी सुखद चीज़ के बारे में सोचो। हैरी चीखा और उसने छड़ी उठाई। वो साफ देखने के लिए पलके झपका रहा था। वो अपना सिर हिला रहा था ताकि उसे उस चीख से छुटकारा मिल सके जो उसे अपने अंदर सुनाई देने लगी थी। मैं अपने गॉडफादर के साथ रहने जा रहा हूँ। मैं डर्सली परिवार का घर हमेशा के लिए छोड़ने जा रहा हूँ। उसने कोशिश की कि वो सीरियस और सिर्फ सीरियस के बारे में सोचे। फिर वो उसने मंत्र पढ़ा, पितृदेव संरक्षणम, पितृदेव संरक्षणम। हैरी ब्लैक को कपी छूट गई और वो ज़मीन पर गिरकर स्थिर हो गया। उसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह पीला था। वो ठीक हो जाएगा, मैं उसके साथ रहने जा रहा हूँ। पितृदेव संरक्षणम, हरमाइनी मदद करो। पितृदेव संरक्षणम, पितृदेव, हरमाइनी खुशबू से, पितृदेव पितृदेव। लेकिन वो मंत्र पूरा ही नहीं कर पाई। दमपिशाच पास आ रहे थे और उनसे मुश्किल 10 कदम दूर थे, और हैरी और हरमाइनी के चारों तरफ एक ठोस दीवार बन गई थी और वो पास आते जा रहे थे। पितृदेव संरक्षणम, हैरी चीखा और अपने कानों से चीख को दूर हटाने की कोशिश की। पितृदेव संरक्षणम। उसकी छड़ी से सफ़ेद धुआं निकला और उसके सामने कोहरे की तरह मंडराने लगा। उसी पल हैरी को महसूस हुआ कि हरमाइनी उसके बगल में गिर गई है। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। पितृदेव, पितृदेव संरक्षणम। हैरी के घुटने ठंडी घास से टकराए। कोहरा उसकी आंखों पर बादल की तरह छा गया। बहुत कोशिश के साथ उसने याद करने के लिए संघर्ष किया। सीरियस बेकसूर है, बेकसूर, वो बिल्कुल ठीक होगा, मैं उसके साथ रहने जा रहा हूँ, उसने हाँफते हुए कहा। पितृदेव संरक्षणम। अपने निराकार पितृदेव की हल्की रोशनी में उसने एक दमपिशाच को अपने बहुत पास रुकते देखा। हैरी ने सफ़ेद कोहरे का जो बादल बनाया था वो उसमें से निकलकर नहीं आ पा रहा था। दमपिशाच ने चोगे के अंदर से गिलगिला हाथ बाहर निकालकर पितृदेव को एक तरफ हटाने की कोशिश की। नहीं नहीं, वो बेकसूर है, पितृदेव, पितृदेव संरक्षणम। उसे महसूस हो रहा था कि दमपिशाच उसे घूर रहे थे। जब वो अपनी खरखराती सांस खींचते तो उसे बुरी हवा का प्रबल एहसास होता था। सबसे पास खड़ा दमपिशाच उसके बारे में कुछ सोच रहा था। फिर उसने अपने गिलगिले हाथ उठाए और नकाब ऊपर कर लिया। जहाँ आंखें होनी चाहिए थी वहाँ पर सिर्फ पतली भूरी पपड़ीदार चमड़ी थी जो खाली पुतलियों के ऊपर फैली थी। लेकिन उनके चेहरे पर एक मुंह था, एक खुला बिना आकार का छेद जो मौत की खरखराहट जैसी आवाज़ करते हुए सांस लेता था। हैरी के मन में लकवा मारने वाली दहशत भर गई। अब वो हिल या बोल भी नहीं सकता था। उसका पितृदेव टिमटिमाकर बुझ गया।
सफ़ेद कोहरे के कारण उसे कुछ नहीं दिख रहा था। उसे संघर्ष करना था। पृथ्वीदेव संरक्षणम, वो देख भी नहीं सकता था। और दूरी पर उसने वही परिचित चीख सुनी, पृथ्वीदेव संरक्षणम। उसने कोहरे में टटोलकर सीरियस का हाथ पकड़ लिया। वो उसे नहीं ले जा सकते। लेकिन दो ताकतवर गिलगिले हाथों ने अचानक हैरी की गर्दन पकड़ ली। वो चेहरे को ऊपर कर रहे थे। उसे दमपिशाच की सांस महसूस हो रही थी। वो पहले ही उससे छुटकारा पाना चाहते थे। उसे दमपिशाच की बदबूदार सांस महसूस हो रही थी। उसे अपने कानों में अपने माँ की चीख सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, मरने से पहले शायद यही आखिरी आवाज़ वो सुनेगा। और फिर कोहरे के बीच उसे एक दूधिया रोशनी दिखी जो तेज़ होती जा रही थी। उसने महसूस किया कि दमपिशाच ने उसे छोड़ दिया था, जिस वजह से वो मुंह के बल घास पर गिर गया था। हैरी का चेहरा नीचे था और वो इतना कमज़ोर था कि हिल भी नहीं सकता था। वो बीमार महसूस कर रहा था और बुरी तरह कांप रहा था। फिर भी उसने आंखें खोली। चौंधियाने वाली रोशनी से उसके आसपास की घास चमक रही थी। चीख रुक गई थी। ठंड दूर भाग रही थी। कोई चीज़ दमपिशाचों को पीछे धकेल रही थी। ये उसके सीरियस और हरमाइनी के चारों तरफ घूम रही थी। दमपिशाचों की चूसने की आवाज़ें दूर होती जा रही थी। वो जा रहे थे। हवा फिर एक बार गर्म हो रही थी। अपनी पूरी ताकत लगाकर हैरी ने अपना सिर कुछ इंच ऊपर उठाया। उसे रोशनी फैलाता एक जानवर दिखा जो दौड़ता हुआ झील के उस पार जा रहा था। पसीने से धुंधला गई आंखों से हैरी ने पहचानने की कोशिश की कि वो कौन सा जानवर था। वो किसी यूनिकॉर्न की तरह चमक रहा था। होश में रहने के लिए संघर्ष करते हुए हैरी ने देखा कि वो जानवर दूसरे किनारे पर पहुंचकर रुक गया है। एक पल के लिए हैरी ने उस जानवर की रोशनी में देखा कि कोई उस जानवर का स्वागत कर रहा है। उसे छूने के लिए हाथ बढ़ा रहा है और वो व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हैरी समझ नहीं पाया। वो और कुछ भी सोच नहीं पाया। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत की आखिरी बूंद तक खत्म हो गई है। वो बेहोश हो गया और उसका सिर ज़मीन से टकरा गया।